जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आपके अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है। प्रायिकता, अंग्रेजी में से प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, मज़ा आने वाला है क्योंकि दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं ना, उनकी संभावनाओं पर आधारित है ये। जैसे दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक तो होता है साइंस में प्रयोग, एक होता है रैंडम कुछ भी प्रयोग। साइंस में जो प्रयोग होता है ना, हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं कि यही आना चाहिए तो आ जाता है, क्योंकि उसको वैसा वातावरण दिया जाता है, वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि जो हम चाह रहे हैं वही आए, वो तो निश्चित है। लेकिन जैसे कोई कोई हमने काम किया और कुछ और हो गया, है ना, तो ऐसे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सिक्का उछाला, है ना, कोई सिक्का उछाला, अब वो हेड आएगा टेल आएगा हमको नहीं पता। वो हेड भी आ सकता है, कोई सिक्का उछाला वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, उसको हम बता नहीं सकती क्या आएगा, जो भी आएगा इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, और एक उदाहरण और लीजिए। जैसे कोई पासा है, पासा में आपने वो खेला होगा ना लूडो, लूडो का पासा मान लो 1 2 3 4 5 6, पासे पर 1 से 6 तक लिखे होते हैं। ठीक है, बिंदी होती है, नहीं लिखे होंगे तो बिंदु होती है, 1 से 6 तक होते हैं वो। अब पासे को हम उछाल रहे हैं, है ना, पासे उछाल रहे हैं, उसकी उसमें प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा, है ना, प्रत्येक अंक आने की संभावना है प्रत्येक जो अंक है वो कितनी बार आएगा। ऐसे पासा उछाला जाए कितनी बार आएगा, प्रत्येक अंक आने की संभावना 6 संभावना है। 1 भी आ सकता है, वो 2 भी आ सकता है, वो 3 भी आ सकता है, वो 4 भी आ सकता है, वो 5 भी आ सकता है, वो 6 भी आ सकता है। ठीक है, उसकी 6 संभावनाएं आने की है। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन से आप समझेंगे अच्छे से, है ना। तो उसमें जैसे कहा कि हमने सिक्का उछाला, अब बताइए कि वो हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना। तो दोनों संभावना है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या है कि हेड आने की संभावना बताइए। अब हेड तो एक ही बार आएगा ना, हेड एक ही बार आएगा, लेकिन कुल परिणाम कितनी बार आएंगे? कुल परिणाम 2 हो सकते हैं, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो कुल परिणाम 2 हो सकते हैं। तो हेड आने की संभावना जो है, हेड आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। ठीक, हेड आने की प्रायिकता है 1/2। ऐसे टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, टेल भी एक ही बार आएगा और कुल परिणाम 2 है। इससे हम क्या सिद्ध होता है कि जो प्रायिकता होती है, अगर प्रायिकता माने, प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई, ये होता है इवेंट्स, मतलब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं, ठीक है, इसके फॉर्मूले को लिखते हैं ई के जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन ई के कुल संभव परिणामों की संख्या। ई के कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक, इसको हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया ना, हेड आने की संभावना क्या है, हेड आने की संभावना 1 है, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, उसको हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इनके कुल परिणाम 2 आ सकते हैं ना, तो कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, ऐसे उसकी प्रायिकता आ गई, किसकी, सिक्के की। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे। एग्जाम्पल कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं इसे मिटा के। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंदें एक
ही साइज की हैं, ठीक है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, या किसकी क्या प्रायिकता को मतलब सही अर्थों में क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वह पीली गेंद हो, कि वह लाल गेंद हो, कि वह नीली गेंद। देखो पी फॉर प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। पीली गेंद को हम वाई से व्यक्त कर रहे हैं ना, तो इसमें एक तो पीली गेंद है, एक रेड गेंद है और एक नीली गेंद है, ब्लू, ठीक है। अब हमें संभावना है जैसे एक ही साइज की है तो अंदर हाथ डालो। देखो अगर साइज भिन्न भिन्न होता तो हमें पता चलता पीली साइज की गेंद बड़ी है या नीली साइज की गेंद बहुत छोटी है, या रेड जो लाल गेंद है वो उसका मीडियम साइज। तो हम अपने अनुमान से निकालते कि ये तो रेड है, तो क्लियर, वो तो क्लियर करता कि हम लाल गेंद निकाल रहे हैं, पीली गेंद निकाल रहे हैं, क्योंकि जब साइज पता ही नहीं है और हमको थैले में देखना भी नहीं है तो ऐसे हाथ डालेंगे तो कोई भी गेंद आ सकती है, तो उसकी क्या संभावना होगी। देखिए कुल परिणाम क्या होंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होंगे, वो पीली गेंद भी हो सकती है, लाल गेंद भी हो सकती है, नीली गेंद भी हो सकती है, यानी कि कुल संभव परिणाम होंगे 3, ठीक है। अब उसकी पीली गेंद होने की संभावना क्या है, पहला पार्ट, पीली गेंद होने की संभावना क्या है। पीली गेंद एक ही गेंद है तो एक बार आएगी, कुल परिणाम कितने हैं 3, 1/3 है। ऐसी लाल गेंद की संभावना कितनी है, लाल गेंद की संभावना भी एक ही गेंद है एक बार आएगी, कुल कितने परिणाम है 3। वो सूत्र था ना, P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना जो आएगी, अनुकूल कितना है, रेड एक ही बार तो आ सकती है, तो अनुकूल परिणाम जो फेवरेबल इवेंट ना, ठीक है, फेवरेबल जो परिणाम होता है ना, फेवरेबल रिजल्ट, वो कितना एक ही है ना, और कुल कितने हैं 3, क्योंकि 3 गेंदों में से एक गेंद आएगी ना, 3 गेंदों में से एक गेंद आएगी, तो जो अनुकूल है वो एक, और जो सभी संभव है वो 3। ऐसे ही नीली गेंद को भी P ऑफ ब्लू कितने, कुल गेंद एक है, सभी संभव 3, ठीक है। तो सभी की जो प्रायिकता होगी 1/3 1/3 1/3 होगी। अब इसको पहचानने के लिए, ठीक है, देखो आप एक नोट करो, सभी P ऑफ ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो आप, एक कितना 1/3 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू एलसीएम 3 है, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3/3। इनका परिणाम कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि इसकी प्रायिकता के जितने भी रिजल्ट होंगे इनको सबको योग कर देंगे तो एक ही आएगा, यानी कि जितने भी परिणाम होंगे उन सभी का योग अगर हम करेंगे वो एक ही आएगा। ये रिजल्ट है, ये व्यापक रूप में भी सत्य है, ये ट्रूथ है। इसको हम नोट कर लेंगे, नोट में हम लिख लेंगे, नोट में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, किसी प्रयोग की सभी, ये कौन सी, ये प्रारंभिक घटना है ना, ये प्रारंभिक घटना है, ये प्रारंभिक घटना है, ये प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटना मतलब जो हो रही है, हमने नीली गेंद निकाली, प्रारंभिक घटना है ना। अंतिम रिजल्ट सुना, ये किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग एक होता है, एक होगा, ठीक है, यह एक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, सभी जो प्रारंभिक घटना हो रही हैं
इसका मतलब प्रायिकता के जितने भी संभव रिजल्ट होंगे, सभी संभव रिजल्ट क्या होंगे, जितने भी रिजल्ट होंगे, जैसे बाय नीली येलो आने की संभावना है, रेड आने की संभावना है या ब्लू आने की संभावना है, इन सबका जो योग करेंगे वो 1 के बराबर ही आएगा। अगर हमारा आंसर ठीक है तो योग 1 ही होगा। ठीक है, इन सबका योग करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे, काम में आती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर उसको भी हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। देखो फिर ये इसका भी सेम है। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। अब इसमें बताना है, पहला पार्ट क्या है इसमें, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा पार्ट क्या है इसमें, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पहला पार्ट हमारे पास है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। देखो पासे में हमने क्या बताया था, पासे में 1 से लेके 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, अब हम बताओ 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 4 से बड़ी यानी 5 और 6, 2 बची, 2 संख्या बची, तो ये संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। पासे को अगर फेंकेंगे तो उसके कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 1 से 6 तक लिखा है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन हमको बताना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। 4 से बड़ी कितनी है, 2 संख्या है, तो इसकी प्रायिकता होगी 2/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। ठीक है, 2 3 6, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/3। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 4 से छोटी या उसके बराबर। ठीक है, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर। दूसरा पार्ट देखो, ये इससे डिफरेंट है, ये इससे अलग है। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि 4 से छोटी या उसके बराबर। अब 4 से छोटी कह रहे हैं, देखो 5 व 6 और 4। अब 4 से छोटी कितनी संख्या है, या उसके बराबर कितनी संख्या रखी, 1 2 3 4। प्रायिकता जो होगी, जो संभव परिणाम है, जो हमारे अनुकूल परिणाम है, वो कितने हैं, 4, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। ठीक है, तो इनकी प्रायिकता क्या है, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितने आ गए, 2/3। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 4 से छोटी या उसके बराबर 2/3। अब हमको चेक करना है कि सही है गलत। हमने आपको क्या बताया था, प्रायिकता की जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होंगी उनका सबका योग 1 के बराबर होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि 1 के बराबर है। P of E प्लस P of E डैश, ये कितना है, 1/3, प्लस ये कितना है, 2/3। ठीक है, इनको एलसीएम 3, 1 प्लस 2 कितना आ गया, 2 1 3/3, 3 एकम 3, 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता के जितने भी संभव परिणाम होते हैं, जितनी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं, उनका सबका योग 1 के बराबर होता है। हमने आपको पिछली बार अभी नोट कराया था ना एक लाइन। ठीक है, अब देखिए एक नया कंसेप्ट, इस सवाल से जुड़ा एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, ये नोट कर लिया। एक नया ये है, देखिए इसमें कह रहे थे 4 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी, यानी कि ये अगले वाले जो खंड है उसमें इसकी प्रायिकता ऐड नहीं होगी, सेम है लेकिन इसकी प्रायिकता ऐड नहीं होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, उसको अगर हम P of E लिखेंगे, इसको लिखते हैं P of E बार। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो E नहीं है, जो E नहीं है, ये A नहीं है। कैसे, अब इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध क्या होता है, हमने क्या बताया था अभी, जोड़ के बताया था। इनके जो प्रारंभिक घटनाएं होती हैं उनका योग कितना होता है, 1 होता है। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, P of E प्लस P of E डैश इक्वल टू 1। इस संबंध को हमें याद रखना है। ठीक है,
इसको याद रखना है। कैसे? अब इसको जब मैंने ये बताया था ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। हम ये निकाले बिना हम ये निकाल सकते हैं, मतलब ये करे बिना हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम ये निकाल चुके थे। अब ये जो 1/3 है ना, यहाँ पे रख दो 1/3, ये ऐसे कर लो, P ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, ये प्लस में है, इधर पहुंच जाएगा P ऑफ ई माइनस में। ठीक है, 1 माइनस P ऑफ ई कितना, 1/3 है ना, 1/3 लिख दिया, 3 एकम 3 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3, इसी बराबर आ गया। इसीलिए ये संबंध याद रखना होगा, जो ये नहीं है उसके लिए ये। इसको हम क्या कहते हैं? पूरक, एक दूसरे का पूरक कहते हैं इसे को, एक दूसरे को पूरक कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के निर्भर कर रहे हैं ना। ये वो संख्या है जो ये नहीं है, इसको हम कहते हैं पूरक। ठीक है, देखिए वाला क्वेश्चन देखिए। और देखिए, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? दो क्वेश्चन है इसमें। एक ये, पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी प्राप्त करने की संख्या क्या है? वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले पहला देखिए, पासे को हम फेंकते हैं तो 8 संख्या 8 प्राप्त होने की संभावना क्या है? हमने बताया था, जो पासा होता है ना, अंग्रेजी से डाइस कहते हैं, पासे पर 1 से 6 तक संख्या अंकित होती हैं। 8 संख्या पासे पर अंकित ही नहीं होती है, तो ऐसी 8 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 8 प्राप्त होने की, ये ई फॉर इवेंट होता है, 8 प्राप्त होने की संभावना कितनी होगी? 0, क्योंकि 8 एक बार भी आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 तक संख्या है तो 8 कहाँ से आ जाएगा? तो प्राप्त होने की संभावना कितनी है? अनुकूल परिणाम की संख्या संभावना कितनी है? 0। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। 0/6 कितने आ गए? 0, क्योंकि 8 एक बार प्राप्त नहीं होगी। इसको हम कहेंगे असंभव परिणाम, जो असंभव परिणाम। ठीक है, इम्पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, अगला है, पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने। देखो 7 से छोटी, यानी 7 से छोटी प्राप्त होने की संभावना कितनी है? 6, क्योंकि पासे पर 6 संख्या है ना, पासे पर 6 संख्या, 1 से 6 संख्या है। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 7 से छोटा बोला है ना, तो सारी संभावना है कि वो 7 से छोटी आ जाए, सारी संभावना है। तो इसकी क्या संभावना होगी? 6। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। 6 एकम 6 कितने आ गए? 1। इसका मतलब क्या है इसमें? इसकी जिस इवेंट की या जिस एक्सपेरिमेंट की संभावना हो कि यहाँ ये प्राप्ति होगा ही होगा, इसे कहते हैं संभव रिजल्ट। संभव रिजल्ट या सत्य, पूर्णतः सत्य या निश्चित रिजल्ट, निश्चित परिणाम, निश्चित परिणाम। ठीक है, इसको बोलते हैं निश्चित परिणाम। हम इन दोनों को देख के क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम इन दोनों को निष्कर्ष निकालते हैं कि जो प्रायिकता के जो परिणाम हैं, प्रायिकता के जो परिणाम हैं, वो 1 से छोटे या उसके बराबर होंगे। 1 से छोटे होंगे, बराबर होंगे, या बड़े होंगे या बराबर होंगे किसके? 0 के। 0 से छोटे नहीं होंगे। जो प्रायिकता का संभव परिणाम है वो 0 से 1 के बीच में होंगे। ये रिजल्ट हमको याद रखना है। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक कड्डी है ताश की। ठीक है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी कि एक इक्का हो और एक इक्का नहीं हो? पहला पार्ट है इक्का हो, एक इक्का नहीं। देखिए, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसमें इक्का कितने होते हैं? इक्का 4 होते हैं। बादशाह
4 होते हैं, बेगम 4 होती हैं, गुलाम 4 होते हैं, ठीक है। और दहला मैंने 10 4 होते हैं, 8 4 होते हैं, 9 4 होते हैं, 8 भी 4 होते हैं, और ऐसे ही 7 भी 4 होते हैं, ऐसे ही 6 भी 4 होते हैं, 5 भी 4 होते हैं, 5 के बाद आता है 6 4 4 भी 4 होते हैं, ठीक है। इधर लिख दो, 4 भी 4 होते हैं, 3 भी 4 होते हैं, और 2 भी 4 होते हैं। जो एक होता है उसे इक्का बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई देखो, इसे पान हुकुम, अब पूरी ताश की अड्डी बतानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर बताए नहीं ना तो कुछ बच्चे को पता नहीं होगा तो सवाल नहीं हल कर पाएंगे। पान और वह ईट, पान व ईट, पान ईट हुकुम चिड़ी, ठीक है। इन चारों के पत्ते होते हैं, ठीक है। सबके 13-13 पत्ते होते हैं, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, और जो 4-4 लिखे हैं ना, सब में से एक एक होता है, वो सब में से एक एक होता है। जैसे एक का 4 है तो एक एक का पान का होगा, एक ईंट का, एक इसका हुकुम का, एक चिड़ी का, ऐसे ही बादशाह एक इसका, एक इसका, एक इसका, ऐसे ही दहला एक इसका, 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 एक पंजा एक इसका, इसका, मतलब सबके एक एक होंगे, ठीक है। जिसमें पान व ईंट ये होते हैं रेड कलर में, ठीक है। हुकुम व चिड़ी ये होते हैं ब्लैक कलर में, ये होते हैं ब्लैक कलर में, ठीक है। ये दोनों रेड कलर में, ये दोनों ब्लैक कलर में। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी आप हल कर पाएंगे। अब वो उन्होंने कह दिया हुकुम के पत्ते प्राप्त होने की संभावना कितनी, हुकुम का इक्का, या ऐसे बोलते कि काले पत्ते प्राप्त होने की संभावना कितनी है, तो काले आप देखते रहो, काले कितने होंगे, 13 इसके, 13 इसके, 13 दूनी 26 काले या 26 लाल, ऐसे मतलब होता है ना। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको पूरी ताश की अड्डी आपको पता चल गई कौन से पत्ते कितनी बार आते हैं, बस इतनी ही पता होनी चाहिए, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। अब हम सवाल को हल करते हैं, देखो इसको मिटा, इसको चाहे अभी इधर रहने दो, इधर हल करते हैं। एक इक्का होगा, वो एक इक्का होगा, इसकी संभावना कितनी है, देखो कुल संभव परिणाम कितने हैं, सभी संभव परिणाम कितने हैं, ताश की अड्डी में 52 पत्ते हैं, तो सभी संभव परिणाम कितने, 52। क्योंकि हमको प्राप्त करना है एक इक्का, तो एक इक्का प्राप्त करना है, तो एक इक्का प्राप्त होने की संभावना कितनी है, एक इक्का कितनी बार होते हैं, 4 इक्का होते हैं। तो एक इक्का यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, ठीक। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52, ठीक। ये प्रायिकता हो गई, इससे भाग कर दो, 13 चौका 52, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/13, यानी कि एक इक्का प्राप्त होने की संभावना कितनी आ गई, 1/13, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/13। अगर आपको ये पता ही नहीं होता इक्का कितने होते हैं तो आप इस सवाल को नहीं कर पाते, इसीलिए ये सारी चीजें नोट कर, इनको नोट कर लेना, अगर जिसे ना पता हो। बच्चे को तो पता ही होंगे क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं ताश वगैरह। बाकी अगर कोई लड़की देखती हो तो लड़कियां ताश वगैरह नहीं खेलती हैं, तो उनके लिए मतलब ये सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इक्का प्राप्त नहीं होने की संभावना। देखिए पहले तो हम ऐसे बताते हैं, इक्का प्राप्त नहीं होने की संभावना, दूसरा पार्ट है ना। अगर वैसे कर रहे हैं, खाली इसे कर रहे हैं, तो इक्का प्राप्त नहीं होने की संभावना कितनी है, देखो कुल संभावना कितनी, 52, तो इक्का कितने होते हैं, 4, 52 में से 4 हटा दो, कितने बचे, 48। इक्का प्राप्त नहीं होने की संभावना, यहां पर लिख लो, इक्का प्राप्त नहीं हो, उसकी संभावना कितनी है, 52 - 4 कितनी है, 48। तो कुल संभावना कितनी आ गई, मतलब जो अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 48, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 चौका 52। कुल संभव मतलब इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 12/13। इक्का प्राप्त नहीं होने की संभावना कितनी है? 12/13। अगर आप इसे नहीं निकालते तो जो हमने रिजल्ट निकलवाया था ना, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, ये रिजल्ट। इसका मतलब तो होता है जो ये नहीं है, ये जो वह संख्या वो है जो इसमें नहीं है, मतलब उन परिणामों का समुच्चय जो ये नहीं है, इसका पूरक समुच्चय कहते हैं। हमें P ऑफ E निकालना है, मतलब ये इक्का प्राप्त होने की संभावना, ये इक्का प्राप्त नहीं होने की संभावना है, तो P ऑफ E इक्वल E डैश इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। ठीक है, ये 1 माइनस ये कितना आ गया? 1/13, 1/13। इसको डिवाइड कर दो, गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 13 एकम 13 माइनस 1/13 कितना आ गया? 13 माइनस 1 नहीं 12, 12/13। इससे भी आंसर वही आ गया और इससे भी आंसर वही आ गया। ठीक है, इसलिए रिजल्ट लिखवाया था आपको। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक है, समझ गए अच्छे से? शाबाश। अगला एग्जाम्पल, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा हैं जो टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है हमें पहले से कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हमको रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ये सवाल उसी संबंध से होगा जो हमने आपको बताया था, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश मतलब E बार इक्वल टू 1। ये क्या होता है? वह जो ये नहीं है, मतलब हमको बता रहे हैं कि संगीता द्वारा, P ऑफ संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 62.62। और रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हमें निकालनी है। देखो, रेशमा द्वारा मैच जीतने की वह प्रायिकता होगी जो इसकी नहीं है। ठीक है, जो इसकी नहीं है। कैसे? P ऑफ संगीता प्लस P ऑफ रेशमा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस P ऑफ रेशमा इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ एस संगीता। अब संगीता द्वारा मैं जितनी प्रायिकता कितनी थी? 0.62। इसमें से हम घटा देंगे, पॉइंट से यहाँ 0.00 बढ़ाया, 0 से तो जाएगा नहीं, यहाँ से लिया, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 0 रह गया, नहीं जाएगा, यहाँ से लिया, 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट 1 में से यहाँ 1 नहीं, 0 रह गया, 0 में 0, ये प्रायिकता आ गई P ऑफ R, यानी कि रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई? इतनी आ गई। ठीक है, ऐसे करते हैं, उस संबंध का यूज कर लिया हमने। ठीक है, और वैसे जितने भी संभव परिणाम है उनका योग एक होता है। अरे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? प्रारंभिक घटना है, इनका योग 1 के बराबर होगा। जब इसका हमें पता है तो इसका पता इसका तो आ जाएगा ना, 1 में से घटा देंगे, जो भी आया इसका 1 में से घटा देंगे। और प्रायिकता जो होती है हमेशा या तो 1 से छोटी या बराबर होगी, या 1 से बड़ी या मतलब या तो 1 से छोटी या बराबर होगी, या 0 से बड़ी या बराबर। प्रायिकता किसी भी चीज की प्रायिकता होती है, कोई इवेंट होता है, उसकी प्रायिकता कितनी? या तो 1 से छोटी होगी, या इसके बराबर होगी, या बड़ी होगी किससे? 0 से, या इसके बराबर होगी। हमने आपको एग्जाम्पल से समझा भी दिया था कैसे। कुछ भी आप करके देखना, प्रायिकता इसके बीच में ही आएगी हमेशा, कभी भी इससे बाहर प्रायिकता जा ही नहीं सकती। 0 और 1 के बीच में आएगी, चाहे कितना भी बड़ा मान हो, कितनी बड़ी संख्या हो, किसी भी चीज की प्रायिकता हो, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इनकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है जब इनके जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। और दूसरा कंडीशन है जब इनके जन्मदिन एक ही
एक ही दिन हो, ठीक है, और लीव वर्ष को छोड़कर, क्योंकि लीव वर्ष अगर आ जाएगा ना तो एक दिन बढ़ जाता है ना, तो लीव वर्ष को छोड़कर। अब ये देखिए हमको किसके जन्मदिन निकालने हैं, हमीदा और सविता के जन्मदिन, ठीक है, दोनों के निकालने हैं। हाँ, पहला खंड क्या है, जब दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो कुल संभावना कितनी होगी, कुल परिणामों की संभावना कितनी होगी। पहले हम लिख लेते हैं कुल सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम कितने होंगे, साल में किसी भी दिन जन्म हो सकता है उनका 365, किसी भी दिन जन्म हो सकता है, जन्मदिन हो सकता है, ठीक है। हमको निकालना है पहला खंड क्या है, जब दोनों का, कौन कौन दोनों, सविता व हमीदा, सविता और हमीदा, जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब देखिए भिन्न भिन्न हो तो 365, जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो क्या होगा, 365 में क्या परिणाम होंगे, 365 में एक दिन जन्म होगा, मतलब 365 में केवल दो दिन जन्मदिन है ना इनका, तो वो केवल दो संख्या हटाकर, कौन कौन सी, सविता व हमीदा। अब दोनों का भिन्न भिन्न, तो इसका अगर जन्मदिन होगा तो उस दिन को इसका नहीं होगा, सविता व हमीदा, अगर सविता का जन्म होगा तो हमीदा का नहीं होगा, हमीदा का होगा तो सविता का नहीं होगा। तो कुल में से हम कितना घटा लेंगे, एक घटा लेंगे, कितना आ गया 364, ठीक है, 364, ठीक है। सविता का होगा तो हमीदा का नहीं होगा, हमीदा का होगा तो सविता का नहीं होगा, तो कुल कितने 365 दिनों में से एक का जन्म। इसमें ये नहीं कि दोनों का इकट्ठा नहीं कर रहे हैं हम, या तो इसका दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो उस दिन का कर रहे हैं, तो एक जो एक दिन है वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि इस दिन को या तो सविता का होगा या तो हमीदा का होगा, तो एक दिन माइनस कर लेंगे, कितने दिन बचे 364, कुल कितने परिणाम है 365, ये इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। अगर एक ही दिन हो, दोनों का जन्म क्या हो, दोनों का जन्मदिन क्या हो, एक ही दिन हो, ठीक है। तब क्या होगा, जब एक ही दिन होगा तो 365 में कभी भी जन्म हो सकता है, तो उसका परिणाम क्या होगा 1/300, किसी भी दिन हो सकता है ना एक, क्योंकि दोनों का सिंगल सेम है ना, 1/365, ठीक है। इसको उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे इसका P ऑफ E कितना है 364/365, ठीक है। अब हमको ये तो दोनों का भिन्न भिन्न डेट थी, अब जबकि एक ही डेट आ गई तो P ऑफ E डैश ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इजकल टू 1, तो P ऑफ बार में निकालना है, तो P ऑफ बार इजकल टू 1 माइनस P ऑफ E इजकल टू 1 माइनस P ऑफ E कितना है 364/365, 365 माइनस 364/365, ठीक है। माइनस करोगे तो ऊपर कितना जाएगा, एक आ जाएगा, नीचे 365, ठीक है। P ऑफ E बार आ गया, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो तारीख अलग होंगी ना, उसके हिसाब से ये आ गया। जब एक ही दिन हो तो एक ही दिन होगा, तो जन्मदिन एक ही होगा, एक ही दिन को होगा ना, तो एक कुल संभव परिणाम कितने हैं, एक है, 1/365, ठीक है। अगर इससे निकालना चाहो तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1,
वो सी ए निकाल के आ जाएगा। ठीक है, अब आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में होंगे। आगे के सवाल कुछ एग्जाम्पल बचे हैं वो सारे हम कराएंगे। ठीक है, एक क्लास में सारे हो जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी लास्ट चैप्टर है तो अच्छे से पढ़ो, पीछे का रिवीजन भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।